हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। आज हम पीएमआई का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। पीएमआई के फर्स्ट लेक्चर, पीएमआई मींस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर। एंड सेकेंड लेक्चर में हमने पीएमआई बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, उसके वर्किंग रूल के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको 3 टाइप में डिवाइड किया था। दैट इज़ फर्स्ट टाइप थी आपकी, वो हम सेकेंड लेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, रीड भी कर चुके हैं उसको। आज के लेक्चर में हम टाइप सेकंड पढ़ेंगे। आपको अगर टाइप 1 देखना है तो यहाँ पे आई टैब आ रहा होगा, आप आई टैब के ऊपर क्लिक करके टाइप 1 के क्वेश्चन देख सकते हैं। पीएमआई के टाइप 1 क्वेश्चन के क्या थे? कंटेनिंग इनइक्वालिटीज़, मतलब हमने इनइक्वालिटीज़ को सही प्रूव किया था कि हाँ ये स्टेटमेंट इससे हमेशा ग्रेटर देन रहेगी, लेस देन रहेगी, बाय द यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? पीएन स्टेटमेंट कंटेनिंग सीरीज, ऐसी स्टेटमेंट करेंगे जो क्या है, सीरीज कंटेन करती हैं, उनको हम बाय द यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सही प्रूव करेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू होती है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द टाइप सेकंड। क्या कंटेन करेंगे टाइप सेकंड के अंदर? सीरीज। तो देखिए, मैं कोई भी सीरीज लिखता हूँ, मतलब मेरी पीएन स्टेटमेंट लिखता हूँ। देखिए पीएन स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, कोई भी मैंने ले लिया सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। पीएन स्टेटमेंट क्या मेरी? सच दैट 1 + 3 + 5 + अप टू 2n - 1 इक्वल टू क्या रहेगा? n²। मेरी पीएन स्टेटमेंट क्या है कि पहले ऑड नेचुरल नंबर्स, पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना रहेगा? n²। मैं आपको बोलूँ कि पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, क्या आएगा? आप डायरेक्ट n की जगह 5 पुट कर देना, क्या आएगा? 25। डेफिनेटली ये आएगा। आप पहले 6 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो। देखिए मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक साइंटिफिक प्रूफ देने के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी कंजक्चर के ऊपर, मतलब जो आप गैस वर्क बार बार इंड्यूस करना, इंडक्शन। ठीक है, आप बार बार कोई भी रिजल्ट प्रूफ करते जा रहे हो, हर एक, मतलब एक ही रिजल्ट के आप बहुत ही एग्जांपल दे दिया आपने, बहुत सारे, उन एग्जांपल से ऐसा नहीं होता कि वो हर एक के लिए ट्रू हो जाएगा, उसको साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ता है, तब वो सही होता है। और ये हमारा प्रूफ होता है कि हम उसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या प्रूव करेंगे? सही प्रूव करेंगे। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हमारा वर्किंग रूल क्या था पीएमआई का। मैं डायरेक्ट वर्किंग रूल पे आता हूँ क्योंकि जो सारी बेसिक की बातें हैं वो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका। और फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहती है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में आपने व्हाट्सअप नंबर देखा होगा, वहाँ पे व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी रह जाती है देन वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने अभी तक के किसी भी लेक्चर में ऐसा नहीं बोला, लेकिन आपका फ़ायदा है अगर आप सब्सक्राइब करो तो आपको क्या मिलेगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा आने वाली वीडियो का। ठीक है, सो देखिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 इक्वल टू n²। मतलब मैं n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करूं देन वो क्या आएगा? n²। मेरे को ये बात प्रूव करनी है कि मैं पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम करूं वो n² आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले आप स्टेटमेंट को किसके लिए चेक करते हो? n = 1 के लिए। n = 1 के लिए चेक करते हो ना, दिस मीन्स P1। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है? पहली एक, n = 1 का क्या मतलब है? पहली एक ऑड नेचुरल नंबर का सम। तो सबसे पहला ऑड नेचुरल नंबर 1, इसका सम मतलब 1 ही, तो ये कौन आ जाएगा? आपकी LHS आ जाएगी। RHS देखो, n की जगह क्या पुट करोगे? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1। LHS = RHS, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? ट्रू है। किसके लिए? n = 1 के लिए। उसके बाद क्या करते हैं? अगर हमारी स्टेटमेंट P1 के लिए ट्रू हो जाती है देन हम अज्यूम करके चल पड़ते हैं। अज्यूम करके चलते थे किसके लिए? Pk के लिए। हम मान लेते थे कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n = k के लिए। लेट अस अज्यूम दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर P of k, या फिर ऑल्सो ट्रू फॉर n = k। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए? जब मैं n की जगह k रख दूंगा तो रख दीजिए स्टेटमेंट के अंदर 1 + 3 + 5 अप टू n की जगह क्या रख दीजिए? 2k - 1 इक्वल टू k²। ये स्टेटमेंट आपके पास एज ए गिवन स्टेटमेंट यूज होगी कि उसने आपको बोल दिया कि हाँ n = k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। मतलब कोई भी आप k
ओड नेचुरल नंबर्स लोगे उनका सम कितना आएगा, के स्क्वायर आएगा। उसके बाद प्रूफ किसके लिए करना होता है, प्रूफ किसके लिए करना होता है, पी ऑफ के प्लस वन के लिए। अगर मैं n इक्वल टू के लिए मान के चल पड़ता हूँ और के प्लस वन के लिए स्टेटमेंट को प्रूव कर देता हूँ, देन आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ऐसे ऐसे आज मैं 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपकी इस वीडियो में, उनके बेस पे आप सभी क्वेश्चंस आई थिंक कर सकते हो सीरीज टाइप के। बिल्कुल सिंपल सेम प्रोसीजर है सभी के अंदर। करना क्या है देखिए, आप सबसे पहले 1 के लिए प्रूव करके दिखा दोगे, वो सीरीज हो जाएगी ठीक। उसके बाद के लिए मान लोगे, यहाँ तक 2 स्टेप के अंदर, वर्किंग रूल के पहले 2 स्टेप में कुछ भी नहीं है। थर्ड स्टेप जो होता है वो हमें प्रूव करना होता है, उसके अंदर हमें कैलकुलेशंस करनी है सम। देखिए करना क्या है, n इक्वल्स टू के प्लस वन पुट करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि मैं पी के प्लस वन निकाल रहा हूँ। तो n की जगह इस स्टेटमेंट के अंदर n की जगह क्या पुट कर दीजिए, के प्लस वन। तो देखिए 1 + 3 + 5 + अप टू 2 इंटू n की जगह क्या पुट कर दीजिए, के प्लस वन। ठीक है, -1, ये कौन सा -1 है, ये वाला -1। n की जगह में देखते हैं के प्लस वन इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर, इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर। मेरे को ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि ये सम इसके इक्वल आएगा, के प्लस वन के होल स्क्वायर के इक्वल, मतलब LHS इक्वल टू RHS। ये स्टेटमेंट मेरे को प्रूव करनी है। तो मैं एक साइड उठा के दूसरी साइड के इक्वल ले आऊंगा, तो मेरा प्रूफ आई थिंक हो जाएगा। आपका क्वेश्चन सॉरी आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। सो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि k और k प्लस वन क्या होता है, ये बीच के अंदर कहीं पे भी बीच में कोई नेचुरल नंबर्स होते हैं k और उससे जस्ट अगला नंबर कौन, k प्लस वन। तो आप मान लीजिए इस k को 5 मान लीजिए कि आपने पहले 5 ओड नेचुरल नंबर्स का सम निकाला और बाद में क्या करें आप, पहले 6 ओड नेचुरल नंबर्स का सम। तो पहले 5 ओड नेचुरल नंबर्स का सम और पहले 6, तो पहले 6 वाले में पहले 5 भी तो इंक्लूड होंगे ना। जब आप पहले 6 का सम निकालोगे तो पहले 5 उसमें इंक्लूड होंगे ना, बस एक ही नंबर आगे बढ़ेगा। तो देखिए आपने k वाले नंबर लिखे, पहले k ओड नेचुरल नंबर्स का सम 1 + 3, आपने n की जगह क्या पुट कर दिया, k -1। तो इस k प्लस वन वाले स्टेटमेंट में ये सारे नंबर इंक्लूड होंगे कि नहीं, इससे जस्ट अगला नंबर कौन सा आएगा, k प्लस वन वाला। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया n की जगह k प्लस वन, वो इसीलिए पुट किया था ताकि आप पहले सीधा पुट करो। ठीक है, जो करना है वो मैं आप बता रहा हूँ क्या, जब बारी आएगी k प्लस वन की, k प्लस वन तक के सम की, तो k प्लस वन तक के सम में k वाला सम ऑलरेडी इंक्लूड होगा, मतलब 1 + 3 + 5 अप टू कहाँ तक, अप टू कहाँ तक, 2k - 1। ये कौन सा सम है, कौन सा सम है, ये k तक की टर्म्स का सम। इसमें इससे नेक्स्ट टर्म और जोड़ दो 2k - 1 में, ये 2k - 1 कौन सी टर्म है, kth टर्म है ना, इससे नेक्स्ट टर्म कौन सी, k प्लस वन। तो 2 × k + 1 - 1, ये सम हो गया आपका कौन सा सम हो गया, k प्लस वन टर्म्स का सम। देखिए 1 + 3 k तक और k से जस्ट अगली टर्म कौन सी, k प्लस वन टर्म, इक्वल टू k प्लस वन प्रूव करना है हमें। ये स्टेटमेंट इसके इक्वल प्रूव करनी है। आपको हर सीरीज के क्वेश्चन के अंदर यही करना है, k वाली स्टेटमेंट माननी है और k प्लस वन वाली में k वाली स्टेटमेंट को इंक्लूड करना है, क्योंकि k प्लस वन वाली स्टेटमेंट में k वाली स्टेटमेंट ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि k प्लस वन तक अगर आप सम निकालोगे तो उसमें k तक का सम तो इंक्लूड होगा। ठीक है ना, तो देखिए k प्लस वन तक के सम में k तक का सम इंक्लूड कर लिया हमने। ये हमेशा लिखना है हर बार आपको k प्लस वन वाली स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक 1 + 3 + 5 + 2k - 1, तो आप k तक का सम तो निकाल चुके होते हैं पहले स्टेप में। 1 + 3 अप टू यहाँ तक का सम किसके इक्वल होता है, k स्क्वायर। ये सम तो आप निकाल चुके यहीं पे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, जब आप LHS उठाएंगे, जब आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे ओनली सोल्व करने के लिए, तो आप क्या करेंगे 1 + 3 + 5 अप टू 2k - 1 तक आप क्या लिख देंगे उसकी जगह, k स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ क्या है, गिवन, हम अज्यूम करके चलेंगे इस चीज़ को, तो k स्क्वायर हो जाएगा ये इसके इक्वल। ठीक है, प्लस अंदर क्या बचा हुआ है, 2k + 2 - 1, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 + 1। ठीक है, +1, तो आपके पास देखिए ये चीज़ आ गई लेफ्ट हैंड साइड में, k स्क्वायर + 2k + 1, और ये किसका होल स्क्वायर होता है, k + 1 का होल स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं, k स्क्वायर + 2k + 1 होता है ना, k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो k + 1 का होल स्क्वायर आ गया LHS, और यही हमारी कौन है, राइट हैंड साइड। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, प्रूफ होगी, किसके लिए भी, ट्रू होगी, k + 1 के लिए। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है कि पहले n ओड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर आएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं वीडियो का टाइम डाल के, कि यहाँ पे इस टाइम के ऊपर मेरे को वो बात समझ नहीं आई, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, पी एन स्टेटमेंट क्या है कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। मतलब आपको अगर पहले 10 नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो आप n की जगह 10 पुट कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपके पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा। 15 का निकालना है तो 15 पुट कर दीजिए, मतलब एक तो आप ऐसे निकालो और एक आप इस फॉर्मूले में पुट करो, इजी होएगा ना, आप जल्दी निकाल लोगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। हमें ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव करने कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, किसके लिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n के लिए। तो देखिए बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसको ट्रू प्रूव करेंगे। सबसे पहले वर्किंग रूल क्या बोलता है, हम किसके लिए चलते हैं, p ऑफ 1 के लिए। हम देखेंगे कि ये चीज़ सही है या नहीं। तो देखिए n की जगह 1 पुट कीजिए, आप n की जगह 1 पुट, दोनों साइड। इस साइड में 1 का मतलब क्या है, पहले एक नेचुरल नंबर का सम, पहले एक नेचुरल नंबर मतलब कौन, खुद 1, तो 1 आ गया इस साइड कौन आएगा, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच गया 1। तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या आ चुकी 1 और लेफ्ट हैंड साइड भी 1, मतलब p ऑफ 1 के लिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या है ट्रू, p ऑफ 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। उसके बाद हम क्या करके चलेंगे, p ऑफ k के लिए इसको मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था आपको मैं सारे स्टेप रिपीट करूंगा हर सीरीज के क्वेश्चन में, तो आप हर मतलब 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिए, आप करें तो हम सारे क्वेश्चन के, लेकिन इतने क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना ताकि आप मतलब उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। क्योंकि एज यू नो मैथमेटिक्स करने से आता है, सीखने से नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आप उसको करके देखिए। उसके बाद देखिए p ऑफ k, ठीक है, p ऑफ k के लिए मैं जूम करके चल पड़ूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k, n की जगह मैंने k पुट किया इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गिवन स्टेटमेंट यूज होगी ऐसे, क्यों, क्योंकि मैं मान के चल पड़ा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर p ऑफ n ऑफ n इक्वल टू k के लिए, ठीक है। तो हमारी p के स्टेटमेंट ट्रू होती है, हम मान के चलते हैं। उसके बाद k प्लस 1 के लिए इसको क्या कर देते हैं, हम ट्रू प्रूव कर देते हैं। k प्लस 1 मतलब इससे जस्ट अगला नंबर, और इससे जस्ट अगला नंबर यहाँ तक के नंबर्स को इंक्लूड करेगा ना ऑब्वियसली, तो कर दीजिए। यहाँ तक के नंबर्स तो आपको हर स्टेटमेंट में सेम लिखने हैं, हर स्टेटमेंट में k तक का नंबर लिख दिया, और प्लस में इससे जस्ट अगला नंबर, इससे जस्ट अगला नंबर कौन, k प्लस 1, क्योंकि n की जगह डायरेक्ट k प्लस 1 पुट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू किसके प्रूव करना है, n की जगह k प्लस 1 पुट करो, k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 पुट करो, k प्लस 1, और प्लस में 1, प्लस में 1, प्लस में 1 बाई 2, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, ये चीज़ अभी इक्वल नहीं है, हमें इक्वल दिखानी है, तो हम एक साइड को उठाएंगे, उसको सोल्व करके दूसरी साइड ले आएंगे, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में k तक की स्टेटमेंट आपकी इन्वॉल्व रहेगी, k तक की स्टेटमेंट आपकी इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि आप इसको लिखेंगे k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट में हर बार, क्योंकि k प्लस 1 तक का सम k तक के सम को इंक्लूड करेगा ऑलवेज, ठीक है, k तक की टर्म्स को। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k तक की टर्म्स, इनका सम किसके इक्वल है, k इंटू k प्लस 1 बाई 2, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, क्योंकि हम मान के चले थे। तो इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख दोगे, k इंटू k प्लस 1 बाई 2 लिख दिया, क्योंकि इस सम का आपको पता है कि ये सम इसके इक्वल होगा, ठीक है। प्लस में k प्लस 1, प्लस में k प्लस 1, ये वाला, ठीक है, प्लस में k प्लस 1। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, या अगर आप चाहते हैं एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कंप्लीट के नीचे 2 आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 था, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर के साथ प्लस में 2, और कंप्लीट के नीचे 2 आ जाएगा। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1, दोनों में से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है ना, ले लीजिए। k प्लस 1 कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे कौन बचेगा, k, यहाँ पे कौन बचेगा 2, और नीचे कौन बचेगा 2। ये देखिए ये आपकी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, ये देखिए मैच करके देखिए, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2। तो हमारी k प्लस 1 के लिए हमने स्टेटमेंट ट्रू प्रूव कर दी, मतलब ये स्टेटमेंट फॉर एवरी नेचुरल नंबर क्या है, सही है। मतलब पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए आपकी क्या है, पीएन स्टेटमेंट, कि पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था डायरेक्ट उनका सम 1 प्लस 2 प्लस 3, अब आया उनके स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये आप अपने मतलब मेमोराइज भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि काम आएगा अगर आप कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर
बैठे हो और आपको पता करना है कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या आएगा। आप इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट 10 पुट कीजिए, आपको फटाक से सम मिल जाएगा। अदरवाइज आप करते रहोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और फिर उनको जोड़ते रहोगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे अच्छा आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए। पहले हम इस फॉर्मूले को सही प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सही प्रूव होने के बाद मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ध्यान रहे ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है। कोई आपके पास ऐसे पूछ ले ना कि 10 से लेके 20 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम प्रूव करो, प्रूव करो, कितना आएगा पता करो। 10 से लेके 20 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना आएगा। देन आप ऐसे मत कर देना कि 10 से 20 तक तो 10 नेचुरल नंबर होते हैं और n की जगह 10 पुट कर दिया ना, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको 1 से लेके डायरेक्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम दिया ना, कंसेक्यूटिव, फिर आप उसमें फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे 1 से लेके 50 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, मतलब 1 से 50 कंसेक्यूटिव है ना सारे, तो आप n की जगह कितना पुट कर दीजिए 50, ठीक है। देन आपका सम सही आएगा। ऐसे नहीं कि बीच में से अल्टरनेटिव कहीं से भी उठा लिया। तो अब देखिए हम इसको ट्रू प्रूफ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ PMI। देखिए फर्स्ट वर्किंग रूल क्या था हमारा, सबसे पहले किसके लिए प्रूव करते हैं, P ऑफ 1 के लिए। P ऑफ 1 का मतलब पहले एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। पहला नेचुरल नंबर कौन, 1 का स्क्वायर 1। लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1 आ गई। उसके बाद राइट हैंड साइड देखिए आपकी क्या आएगी, n की जगह आप पुट कर दीजिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6। 1 प्लस 1 कितना 2, 2 प्लस 1 कितना 3, 3 इंटू 2 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 1। ये भी साइड 1, ये भी साइड 1, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, P ऑफ 1 के लिए। अब मैं स्टेटमेंट को प्रूव मान लेता हूँ किसके लिए ट्रू है ये, P ऑफ k के लिए, मतलब n इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। हम मान के चल पड़ते हैं। कहने का मतलब पहले k नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना आएगा, कितना आएगा k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6। ये चीज़ मैं मान के चल पड़ा। हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि हाँ पहले k नेचुरल नंबर्स का के स्क्वायर का सम क्या होता है, दिस, ठीक है। मतलब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपनी आगे क्वेश्चन को प्रूव करूंगा उस स्टेटमेंट के अंदर। देखिए हमें प्रूफ किस लिए करना होता है, P ऑफ k प्लस 1 के लिए कि ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं, इस बात को प्रूफ करेंगे। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, k प्लस 1 तक के नेचुरल नंबर्स का सम लेंगे और उसको क्या दिखाएंगे, जो राइट हैंड साइड में आएगा। क्या आएगा, n की जगह k प्लस 1 पुट कीजिए, k प्लस 1 यहाँ पे k प्लस 1 पुट कीजिए, k प्लस 2 हो जाएगा 16 के, ठीक है। यहाँ पे k प्लस 1 पुट करोगे तो 2k प्लस 3 हो जाएगा 16 के, डिवाइड बाई 6। यहाँ पे ये कैलकुलेशन देख लेना आप करके। n की जगह मैंने क्या पुट किया है, k प्लस 1, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसके लिए है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। फिर से वही बात लास्ट क्वेश्चन वाली, k प्लस 1 तक का सम जब आप देखोगे तो उस सम में k तक का सम भी इंक्लूड रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। देन मैं k तक का सम लिख रहा हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक का सम, k स्क्वायर। k तक का सम तो वही, प्लस में n की जगह क्या पुट कीजिए, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कौन से टर्म आ गई आपकी, k से जस्ट आगे वाली, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका सम क्या आएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3/6। हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि ये स्टेटमेंट इसके इक्वल आएगी। अगर मैं इसको प्रूव कर देता हूँ देन दिस स्टेटमेंट Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। हमारी स्टेटमेंट सही प्रूव हो जाएगी। देन देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह वही स्टेप्स हैं, सेम स्टेप। यहाँ तक k तक का सम मैं निकाल चुका, पहले एज्यूम कर चुका कितना आएगा। तो k तक के सम को आप पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू है k तक के सम की, कितनी वैल्यू है, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। देखिए k स्क्वायर यहाँ तक आप क्या पुट कर दीजिए, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6 और प्लस में कौन आ जाएगा अब, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इनको सोल्व करके जोड़ के अगर मैं क्या प्रूव कर देता हूँ, ये किसके इक्वल आएगा, इसके, देन हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू प्रूफ हो जाएगी। तो आप देखिए 6 एलसीएम आएगा, 6 को आप ऊपर ले जाइए और यहाँ पे 6 कंप्लीट के नीचे आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए k प्लस 1 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ले लीजिए कॉमन। k प्लस 1 को अगर आप कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, k प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ पे कौन बचेगा, k इंटू 2k प्लस 1, ठीक है। और प्लस में आगे कौन बचेगा, 6 इंटू k प्लस 1 अपॉन में क्या चल रहा है 6 k प्लस 1। एक फैक्टर तो आ चुका, ये दोनों फैक्टर आएंगे। तो इस अंदर वाली इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। अंदर क्या आएगा, देखिए क्या आएगा अंदर, k प्लस 1 तो बाहर चल रहा है आपके पास, ठीक है। अंदर क्या आएगा यहाँ पे 2k स्क्वायर प्लस k, 2k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। 6k प्लस 6 प्लस 6k प्लस 6 अपॉन में क्या चल रहा है 6। अब देखिए k प्लस 6k कितना होगा, 7k प्लस में 7k प्लस में 6, ठीक है। अब देखिए k प्लस 1 k प्लस 1
2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6/6। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई, इसके दो फैक्टर आएंगे और वो क्या आएंगे, ये दोनों फैक्टर k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3। आप इसको फैक्टराइज करना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज करनी आती है। मैं इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या क्या आएंगे इसके फैक्टर, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा देन इसके फैक्टर आएंगे k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, ठीक है। इसके ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे। तो देखिए आपने आपकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया और सोल्व करते करते आपकी क्या आ गई, k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 3/6। दैट इज योर राइट हैंड साइड। हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। आपकी ये स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर n के लिए क्या हो जाएगी, सही प्रूफ हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ PMI। हमने किसका वर्किंग रूल अप्लाई किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। उसके बाद देखिए आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। मैंने सबसे पहले डायरेक्ट n नेचुरल नंबर्स का सम लिया था, फिर लिया मैंने स्क्वायर्स का सम, अब मैं ले रहा हूँ क्यूब्स का सम। देखिए पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम कितना आएगा, क्यूब का सम कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू प्रूफ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ PMI। तो वर्किंग रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप उस स्टेटमेंट को प्रूफ कीजिए P ऑफ 1 के लिए, ठीक है। मतलब n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कीजिए। तो n इक्वल टू 1 का मतलब पहले एक नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, पहला एक नेचुरल नंबर कौन, खुद 1, तो 1 का क्यूब कितना आ गया, 1, ठीक है। तो LHS आ गई आपकी कितनी, 1 इक्वल टू RHS कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए n की जगह क्या पुट कर दीजिए, सिंपली 1। तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बच गया, 1, 1 का स्क्वायर 1। तो आपके पास राइट हैंड साइड में कितनी आ गई आपकी, 1। मतलब आपकी ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू प्रूफ होगी, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। अब मैं स्टेटमेंट को मान के चल पड़ता हूँ, एज्यूम करके चल पड़ता हूँ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू k के लिए। सो देखिए P ऑफ k को हम ट्रू मान के चलते हैं, एज्यूम करके चल पड़ते हैं हम। आप यहाँ पे ऊपर लिखोगे कि लेट अस एज्यूम दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर P ऑफ k, मतलब या फिर n इक्वल्स टू k के लिए, ठीक है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहाँ तक, k क्यूब तक, ठीक है ना। k पुट करना है n की जगह, तो n की जगह क्या पुट करना है, k इंटू k प्लस 1/2, इसका क्या, होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट आप मान के चल पड़े कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ करते हैं किसके लिए, इससे जस्ट अगले नेचुरल नंबर के लिए, कौन, k प्लस 1। मैं k प्लस 1 के लिए इसको सही प्रूफ कर देता हूँ, देन मेरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है। मैं बार बार यही बातें रिपीट कर रहा हूँ और सही वही स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। सो आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद देखिए, और इसके बाद भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसी के बेस के ऊपर, बस सिर्फ हम LHS को सोल्व करेंगे और वो भी किसकी सोल्व होगी, सिर्फ k प्लस 1 वाली टर्म की सोल्व होगी, लेफ्ट हैंड साइड भी। और सोल्व करते करते सिर्फ कैलकुलेशन बचेंगी, कैलकुलेशन करके हम उसको किसके इक्वल दिखा देंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। सो देखिए k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट में, k प्लस 1 वाली स्टेटमेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो क्या आएगी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहाँ तक की टर्म, k क्यूब, k तक की टर्म तो इन्वॉल्व होंगी, उससे जस्ट अगली टर्म कौन, n की जगह क्या पुट कर दीजिए, k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि k जो है वो k प्लस 1 से जस्ट पहला नंबर है, तो k प्लस 1 वाले सम में k वाला सम भी तो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k, और उसके बाद n की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, k प्लस 1। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, k की जगह, सॉरी n की जगह रखिए k प्लस 1, n की जगह रखिए k प्लस 1, तो ये k प्लस 2 हो जाएगा अपॉन में 2, इसका क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे को ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, k प्लस 1 k प्लस 2 बाई होल स्क्वायर। अगर मैं इस साइड को सोल्व करके किसके इक्वल ले आऊँ, RHS के इक्वल, देन मेरी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाएगी फॉर n इक्वल्स टू n के लिए, सॉरी फॉर n बिलोंग्स टू n के लिए, एवरी नेचुरल नंबर n के लिए। सो देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं वही स्टेप रिपीट करूंगा। यहाँ तक का सम आपको गिवन है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यहाँ तक का सम आपको पता है, k तक का सम कितना होता है, k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस में k प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं, पावर्स को अंदर लेके जाऊं मैं, देखिए तो ये पावर स्क्वायर अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर, k स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद 4 का क्या ले लीजिए, एलसीएम। 4 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, सोल्व करके देखना, आप कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिंपली। उसके बाद दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है ना कॉमन, तो आप k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए।
के प्लस वन का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। के प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कौन बचेगा, के स्क्वायर ऑब्वियसली, प्लस में यहाँ पे कौन बचेगा 4 इंटू 2 पावर मैंने कॉमन ले ली, 1 पावर बचेगी के प्लस 1 अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे 4 चल रहा है ना, अपॉन में 4। उसके बाद देखिए अंदर मल्टीप्लाई करो ये 4 की, 4 के प्लस में 1 के साथ करवाऊंगा तो 1 के साथ करूँगा तो प्लस में 4। ऊपर वाली जो क्वांटिटी है ना वो क्या है आपकी k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है ना इतनी इतनी, ये क्या आपकी k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओपन करके देख सकते हो आप, ये क्या बनेगी k प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद इस स्क्वायर को मर्ज कर दीजिए, सभी का इकट्ठा लगा दीजिए, स्क्वायर पावर को सभी की इकट्ठी कर दीजिए। तो देखिए आपके पास स्टेटमेंट क्या आ गई, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके किसके इक्वल आ दिया राइट हैंड साइड के। देन मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू प्रूफ होगी किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। और अगर k प्लस 1 के लिए मैंने प्रूफ कर दी देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी पीएन स्टेटमेंट क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू 3n माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा n इंटू 3n माइनस 1 बाई 2। मतलब आप ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर्स का सम करते हैं, 3 का डिफरेंस है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 अप टू 3n माइनस 2 तक, देन आपका सम क्या आएगा n इंटू 3n माइनस 1 बाई 2। इस स्टेटमेंट को हमें सही प्रूव करना है बाय द हेल्प ऑफ PMI। सो आइए P ऑफ 1 के लिए सबसे पहले प्रूव करके देखते हैं। P ऑफ 1 का मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 का मतलब पहले एक नेचुरल नंबर, मतलब इस सीरीज का पहला नंबर कौन है 1, तो ये साइड आ जाएगी 1। उसके बाद राइट हैंड साइड में n की जगह क्या पुट कीजिए 1, क्योंकि हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं, तो n की जगह 1 पुट कीजिए, 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 2, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 के लिए स्टेटमेंट क्या होगी ट्रू। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी स्टेटमेंट कि किसी भी k नेचुरल नंबर के लिए सही प्रूफ होगी, ठीक है ना, मतलब ट्रू है वो स्टेटमेंट। तो हम k के लिए मान के चल पड़ते हैं, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू ये kth नंबर कहीं पे भी आएगा, n की जगह क्या पुट कीजिए, हम कर दिया हमने k, ठीक है, 3k माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा k इंटू 3k माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मान ली मैंने 1, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, हमने एज्यूम किया है ऐसा कि ये स्टेटमेंट हमारी सही है फॉर n इक्वल टू k के लिए। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं किसके लिए, P ऑफ k प्लस 1 के लिए, कि ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी k प्लस 1 के लिए भी। अगर ऐसा हो जाता है देन ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो जाएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है। मैं बार बार इन्हीं क्वेश्चन में वही बातें रिपीट कर रहा हूँ, सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि सीरीज वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने। अगर फिर भी नहीं चलता है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा, आपके जो भी डाउट रहते हैं। तो k प्लस 1 पुट कीजिए, तो वही लास्ट क्वेश्चन वाली बातें, k प्लस 1 वाली सीरीज के अंदर k तक की सीरीज भी इंक्लूड होगी, तो k तक की सीरीज इंक्लूड कीजिए पहले 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू 3k माइनस 2, यहाँ तक की सीरीज इंक्लूड कर दी। प्लस में नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी k प्लस 1 वाली, तो n की जगह क्या पुट कर दीजिए k प्लस 1, 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 2, ये टर्म आएगी इक्वल टू, इनका सम कौन आएगा n की जगह क्या पुट कर दीजिए k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे k प्लस 1 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगी 3k प्लस 2, सोल्व कर लेना इसको, ये क्या बनेगी n की जगह k प्लस 1 पुट करने पे 3k प्लस 2, मतलब मेरे को ये स्टेटमेंट किसके इक्वल दिखानी है, इसके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को r राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दूँ देन मेरी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। सो देखिए यहाँ तक kth टर्म तक का सम आप जानते हो, kth टर्म तक का सम आप जानते हो ये होता है क्योंकि आप अज्यूम करके गए हो, तो इस स्टेटमेंट के अंदर उसको यूज़ करेंगे। यहाँ तक का सम किसके इक्वल है, k इंटू 3k माइनस 1 बाई 2, इसके इक्वल है। प्लस में इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये कितना आएगा 3k प्लस 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 3k प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3k प्लस 1, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को सोल्व करके हमें इसके इक्वल लेके आना है k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 बाई 2, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 2 का क्या लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो 2 कहाँ पे चल जाएगा, ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 3k स्क्वायर माइनस k प्लस का 6k प्लस का 2 अपॉन में 2, 6k माइनस k कितना आएगा 5k, तो प्लस में 5k और प्लस में 2, ठीक है। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2,
बाई 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई थिंक आप जानते होंगे इनको फैक्टराइज कैसे करना है। इनकी मल्टीप्लाई और इसके फैक्टर तोड़ देने हैं कि इनकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल है, तो क्या क्या फैक्टर टूट जाएंगे, 3 और 2, ठीक है। और फिर आप अगर कॉमन लोगे फैक्टर बनाओगे तो आपके कौन से फैक्टर बन जाएंगे, k + 1 × 3k + 2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ योर स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव होगी फॉर p n = k + 1 के लिए भी। देन हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। के बाद देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 1 + x + x² अप टू x⁻n - 1। इनका सम क्या आएगा इनका सम, x⁻n - 1/x - 1। अगर आप जानते हो तो ये एक जीपी है, हम 11th क्लास में जीपी का कंसेप्ट पढ़ के आ चुके होते हैं। तो ये देखिए जीपी है, टर्म्स का कांस्टेंट रेशियो सेम चल रहा है, तो इस जीपी का सम क्या आएगा, x⁻n - 1/x - 1। लेकिन इसे हमें प्रूफ करना है सही बाय द हेल्प ऑफ PMI, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो लेट्स प्रूव इट। सबसे पहले 1 के लिए चलते हैं ना, 1 के लिए इसको क्या कर देते हैं, सही प्रूफ कर देते कि हाँ ये ट्रू है। तो n = 1 पुट कीजिए, n = 1 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब पहली एक टर्म का सम, मतलब कौन है 1, इक्वल टू राइट हैंड साइड में n की जगह क्या पुट कीजिए आप 1, तो x⁻1 मतलब x - 1/x - 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना आएगा 1। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही प्रूफ होगी किसके लिए, फॉर n = 1 के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को मान के चल पड़ते हैं, एज्यूम करके चल पड़ते हैं कि हमारी स्टेटमेंट सही है किसके लिए, फॉर p ऑफ k के लिए। मतलब n = k के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो n = k के लिए मैंने स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया, तो मैं इसको पुट कर दूंगा इसके अंदर 1 + x + x² अप टू n की जगह क्या पुट करना है, k - 1 = x⁻k - 1/x - 1। इस स्टेटमेंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने एज्यूम की है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n = k के लिए। उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे किसके लिए, n = k + 1 के लिए। अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्वेश्चन सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे हम। k + 1 वाली स्टेटमेंट में k तक की टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, तो लिख दीजिए 1 + x + x² अप टू x⁻k - 1। और जो k + 1 वाली टर्म है वो इससे जस्ट अगली है, तो n की जगह क्या पुट कर दीजिए, k + 1 -1, तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वल्स टू कितना आएगा सम, n की जगह क्या पुट कीजिए k + 1, x⁻k + 1 -1/x - 1। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि आपकी k तक की टर्म्स का सम कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो k + 1 के लिए अगर मैं इस बात को सही प्रूव कर देता हूँ, LHS को RHS के इक्वल दिखा देता हूँ, देन मेरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, ठीक है। सो लेट्स देखिए क्या करेंगे हम, वही सेम स्टेप्स देखिए क्या, यहाँ तक की टर्म्स का सम हमें पता है, हमने एज्यूम किया था, तो यहाँ तक की टर्म्स का सम मैं पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। कितना है, x⁻k - 1, x⁻k - 1 अपॉन x - 1, प्लस में क्या है x⁻k, ठीक है। तो यहाँ तक की टर्म्स का सम हमने पुट कर दिया, प्लस में x⁻k। बाद में इसको सोल्व करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस कीजिए देखिए, और अगर ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है देन हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू प्रूफ हो जाएगी। देखिए मैं एलसीएम लेता हूँ, x⁻k - 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगी x⁻k इंटू x माइनस में 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो x⁻k अपॉन में x - 1। आई थिंक कैलकुलेशन से आप कर लोगे, तो x⁻k से x⁻k क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या बच गया x⁻k इंटू x⁻1, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा x⁻k + 1, और ये -1 का मैंने कहाँ पे लिख लिया पीछे, अपॉन में x - 1। मैच कीजिए, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल। हैंस हमारी जो pk + 1 स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूफ होगी, तो ये एवरी नेचुरल नंबर n के लिए ये स्टेटमेंट pn स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी बाय द हेल्प ऑफ PMI। सो उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारी pn स्टेटमेंट क्या है, 1/1 × 3, 1/1 × 3 + 1/3 × 5 + 1/5 × 7 अप टू सोन nth टर्म तक का सम क्या आएगा, n/2n + 1। हमें ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ करनी है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैं स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है,
हम उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं फॉर p ऑफ 1, यानी कि n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 के लिए मतलब पहली एक टर्म का जोड़, तो फर्स्ट टर्म कौन है 1/1 इंटू 3 मतलब 1/3, तो 1/3 राइट हैंड साइड देखिए, n की जगह आप क्या पुट कीजिए 1, n की जगह 1 पुट कीजिए, n की जगह 1 पुट कीजिए अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1/3। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू प्रूफ होगी किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को मान के चलते हैं किसके लिए, n इक्वल्स टू k के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो मैं इस स्टेटमेंट को मान के चल पड़ता हूँ, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, ठीक है। तो अगर इस स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसके अंदर पुट कर दीजिए 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस अप टू सो ऑन 1/n की जगह क्या पुट करना है k, 2 इंटू k माइनस 1 2 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू n की जगह क्या पुट करना है k, 2k प्लस 1। मैं इस स्टेटमेंट को यूज कर सकता हूँ क्या कि इन k टर्म्स का जोड़ क्या आएगा k अपॉन 2k प्लस 1, ठीक है। उसके बाद मेरे को प्रूव करना होता है इससे जस्ट आगे वाली टर्म के लिए, दैट इज फॉर p ऑफ k प्लस 1 के लिए इस स्टेटमेंट को सही प्रूव करना है। तो हम k प्लस 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करेंगे। देखिए वही लास्ट क्वेश्चन वाली बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी कि k प्लस 1 तक की टर्म्स के जोड़ में k तक की टर्म्स का जोड़ भी क्या होगा, इन्वॉल्व रहेगा। तो मैं पहले k तक का जोड़ लिख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 अप टू सो ऑन k तक का जोड़ 2k माइनस 1। ये आपकी kth टर्म है, ये वाली टर्म आपकी kth टर्म है। अगली टर्म कौन सी आएगी, k प्लस 1 टर्म। तो k प्लस 1 टर्म यहाँ पे पुट कीजिए n टर्म में, n की जगह k प्लस 1 पुट कीजिए। तो जब आप यहाँ पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये स्टेटमेंट आएगी 2k प्लस 1, और यहाँ पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आएगी 2k प्लस 3। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इक्वल टू n की जगह आप पुट करना है k प्लस 1 अपॉन में n की जगह आप पुट करना है k प्लस 1, तो यहाँ पे कौन बनेगा 2k प्लस 3। मतलब ये स्टेटमेंट अगर इसके इक्वल आ जाती है k प्लस 3 अपॉन 2k प्लस 3 के इक्वल, तो अगर मैं लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल दिखा दूं तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो जाएगी किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। सो आइए यहाँ तक का वही स्टेप, यहाँ तक के सम को हम जानते हैं कितना होता है, क्योंकि इससे पहले वाले स्टेप में हम इसको मान के चले थे, एज्यूम करके चले थे। तो यहाँ तक का सम मैं पुट कर रहा हूँ, कितना होता है k अपॉन 2k प्लस 1। यहाँ तक का सम कितना होता है k अपॉन 2k प्लस 1। मैंने इसकी जगह लिख दिया k अपॉन 2k प्लस 1, प्लस में k प्लस 1 स्टेटमेंट क्या है 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 3 ऑब्वियसली, ठीक है। और इसको सोल्व करके हमें किसके इक्वल दिखाना है, k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 के इक्वल। उसके बाद देख लीजिए इसमें से वैसे तो कॉमन आ रहा है, अगर आप कॉमन लेना चाहो या फिर डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए वो भी सही रहेगा। डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 2k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3। मैंने एलसीएम ले लिया 2k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस इंटू 2k प्लस 3। तो इससे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल, कितना बचेगा 2k प्लस 3, और 2k प्लस 3 की मल्टीप्लाई k के साथ, तो k इंटू 2k प्लस 3, ठीक है। और प्लस में कौन आएगा 1, प्लस में कौन आएगा 1। उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस का 3k, 2k स्क्वायर प्लस का 3k और प्लस में 1 अपॉन में क्या चल रहा है 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसके फैक्टर बनेंगे, आप खुद कैलकुलेट करना फैक्टर्स को। इसके फैक्टर बनेंगे क्या 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, इसके फैक्टर आएंगे 2k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 ऊपर वाले स्टेटमेंट के। तो फिर 2k प्लस 1 से 2k प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, और उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी आपके पास k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3। और ये स्टेटमेंट आपकी कौन सी स्टेटमेंट है, राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके किसके इक्वल लेके आ गए हम, राइट हैंड साइड के। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ होगी किसके लिए भी, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। मतलब ये स्टेटमेंट हमारी फॉर एवरी नेचुरल नंबर n के लिए क्या है, सही है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n के लिए क्या हमारी स्टेटमेंट सही है। सो आई थिंक आप सीरीज के क्वेश्चंस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन बचते हैं उनको आप खुद से प्रैक्टिस करना। फिर भी अगर कोई PMI का क्वेश्चन आपसे नहीं होता है देन आप उसको व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू ऑब्वियसली, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए एडवांस मेंटर के साथ, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आई थिंक आप सेटिस्फाई होंगे एवरी क्वेश्चन की सॉल्यूशन के साथ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच।